चलो अब सब शांत। क्वेश्चन नंबर 20 कैश बुक, पेज नंबर 48 बुक का डबल कॉलम कैश बुक हम लोग बनाएंगे श्री गांगुली का, क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश और बैंक कॉलम के साथ। ठीक है, चलो कैश बुक। ठीक है, फॉर्मेट में हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे, पक्का है डेट पर्टिकुलर अमाउंट दिख रहा है, तुम लोग को फॉर्मेट पता है। ठीक है, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं। डेट कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश एंड बैंक। कोई डाउट? सिंपल सा, दो कॉलम और नहीं दिए हम लोग, वीएन नंबर और एलएफ का, अपने हिसाब से दे देना। ऊपर में भी क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, बता दे रहे हैं ऊपर में स्टार्ट करोगे जब, क्योंकि एग्जाम में जब जाओगे प्रेजेंटेशन देने, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, जिसका भी नाम दिया रहेगा उसका नाम लिख दोगे। अब नाम से ट्रांजेक्शन का नाम क्या नहीं, स्टार्टिंग में ही दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखो श्री गांगुली दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इन द बुक्स ऑफ श्री गांगुली। क्लियर? इसके बाद डबल कॉलम कैश बुक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे 2024। सबसे पहले देखो, बहुत लोग को यहाँ पे भी दिक्कत होता है। 2024 बोलेंगे सर डेट कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे ईयर 2024, फिर आता है मंथ, अब डेट लिखते चलेंगे। 1 तारीख क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड 2800 एंड कैश एट बैंक 7000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीटी। टू बैलेंस बीटी में 2800 रुपया हो जाएगा कैश में, और 7000 रुपया क्या हो जाएगा बैंक में। कोई डाउट? 6 तारीख को क्या हो रहा है? रिसीव अ चेक फ्रॉम गोरा। रिसीव अ चेक फ्रॉम गोरा। गोरा से आप चेक रिसीव कर रहे हो। जब आप गोरा से चेक रिसीव कर रहे हो, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि उसी दिन आप बैंक में जमा कर दिए हो? नहीं ना, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 6 टू गोरा। क्या एंट्री करेंगे? कैश में 1000। किसी को ये डाउट है? अगर हम चेक रिसीव कर रहे हैं और अगर सेम डेट में बैंक में जमा कर दे रहे हैं तो उसको बैंक में एंट्री मारेंगे, अदरवाइज उसको कहाँ एंट्री मारेंगे? कहाँ एंट्री मारेंगे प्रिंस? कैश में एंट्री मारेंगे। क्लियर? तो अभी नहीं जमा कर रहे इसलिए हम लोग कहाँ एंट्री मार रहे हैं? कैश में एंट्री मार रहे हैं। चलो आगे। इसके बाद डिपोजिटेड, देखो आ गया 8 तारीख को। 8 तारीख का बोला डिपोजिटेड गोरा चेक इनटू बैंक, और अमाउंट कुछ नहीं बोला है। तब जो 1000 का चेक है इसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक में जमा कर रहे हैं मतलब कॉन्ट्रा एंट्री का आ गया। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? जब कोई ट्रांजेक्शन के अंदर, कोई भी कैश बुक का ट्रांजेक्शन के अंदर कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों इंपैक्ट करता है। मतलब या तो हम बैंक में कैश जमा कर रहे हैं तो मेरा कैश कम हुआ, बैंक बढ़ गया, हुआ ना, दोनों तरफ इंपैक्ट हुआ ना, कॉन्ट्रा एंट्री। या फिर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों का अमाउंट इंपैक्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है ना? अभी कैसे करते हैं इसको? स्टेप नंबर 1, 1000 रुपया आप बैंक में जमा कर रहे हो, यही ना है? चेक है बट इसको हम लोग कैश में लिखे हैं तो हम लोग क्या मानेंगे कि कैश है। इसको हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं 1000 रुपया, ये मानेंगे ना। तो सबसे पहले बैंक में गया ना, लिखेंगे यहाँ पे 1000 बैंक में, बैंक बढ़ गया, तारीख कितना है? 8। यहां पे भी सेम होगा 2024 मार्च 8। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभी कुछ नहीं, भाई नहीं लिखते। कैश कम हो गया ना, कैश कम हो गया तो कितना? 1000। अब जहां पे तुम कैश में लिखे हो वहां का लिख दो बाई बैंक। जहां तुम बैंक में एंट्री किए हो वहां का लिख दोगे टू कैश। मतलब बैंक बड़ा है कैश के लिए, बैंक का कॉलम में एंट्री किए, टू कैश लिख दिए। बैंक बढ़ा है किसके लिए? कैश के लिए। और क्रेडिट साइड में कैश घटा है किसके लिए? इसलिए बाई बैंक। अरे हाँ, बाई बैंक। काम खत्म। नेक्स्ट 12 तारीख गुड सोल्ड फॉर कैश, टू सेल्स।
उतान नरेशन नॉट रिक्वायर्ड लिखा रहता है, ठीक है, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड लिखा रहता है। बाकी मेरे हिसाब से नरेशन नहीं दोगे तो चलेगा, ठीक है, बट एक बार क्योंकि क्लास 11 का एग्जाम तुम लोग का स्कूल के टीचर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक बार सर से कंफर्म कर लेना कि नरेशन लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। सर लोग अगर बोलेंगे हाँ लिखना है तो नरेशन लिखोगे। नरेशन में क्या लिखना है समझो, बीइंग लगाना है, कैश रिसीव, बीइंग कैश डिपॉजिट, बीइंग सेल्स क्या सेल्स, बीइंग सैलरी पेड, बस ये तीन वर्ड लिखना है। तो कुछ तो हाथी घोड़ा है नहीं। अगर कोई डाउट है कैसे लिखना है पूछोगे तो बता देंगे, बट एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना, ठीक है, हम नहीं लिख रहे। चलो सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8,000, कैश में हुआ ना। चलो आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक ₹6,500। कैश इनटू बैंक मतलब कैश मेरा बैंक में जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, तारीख कितने है 16 तारीख, ठीक है। अच्छा एक तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हुआ ना, और एक तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, और क्या हो जाएगा, एक और काउंटर एंट्री हम लोग मानने वाले हैं। टू कैश अकाउंट, बैंक में कितना गया 6,500, और सेम डेट में क्या होगा, बाई बैंक, कैश से घट जाएगा कितना 6,500। आगे बढ़ेंगे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बहुत इजी, 20 तारीख को ड्रॉइंग्स बाई ड्रॉइंग्स, कितना रुपया है 2,000, ठीक है। नेक्स्ट, गोराज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, बाबा क्या हो गया, जो चेक था जो हम बैंक में जमा किए तो हम क्या किए, कैश से घटाए बैंक से बढ़ा दिए, बैंक में बढ़ा दिए, वो चेक कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया इसका मतलब डिसऑनर्ड हो गया। तो हम लोग बस इसका इंपैक्ट को कैंसिल करेंगे, तो हम बैंक बढ़ा के रखे हैं ना, अभी क्या करेंगे घटा देंगे। तारीख कितना है 26 तारीख, सब ध्यान से देखना, 26 तारीख लिखेंगे बाई गोरा, बाई गोरा काला वाला काम कर दिया। कितना रुपया, चेक कितना रुपया का था 1,000, क्लियर हुआ ना। चलो आगे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड। अच्छा बैंक क्रेडिटेड हुआ है, बैंक क्रेडिटेड हुआ मतलब पैसा आया तुम्हारे पास, कितना तारीख है 30 तारीख, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया आया 200 रुपया आया, ठीक है। और क्रेडिटेड हुआ है कितना, बैंक चार्जेस कितना रुपया 30 रुपया। नेक्स्ट, डिपोजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक इन एक्सेप्ट ऑफ 1,000, ऑल कैश इनटू बैंक, जितना भी तुम्हारा कैश में बैलेंस आ रहा है 1,000 रुपया रखो और बचा हुआ पैसा बैंक में जमा कर दो। तो चलो प्यार से हम लोग इसको जमा करके हटा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी बोलेगा या फिर जब भी तुम लोग कैश बुक करो ना, पहले कैश को ही क्लोज करो, और कैश को क्लोज करने का बहुत सिंपल तरीका है, डेबिट में जोड़ दो, क्योंकि कैश डेबिट में हमेशा ज्यादा होगा, तो डेबिट में जोड़ देंगे, क्रेडिट से माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा। तो डेबिट में जोड़ो, कितना आ गया देखो, कैश का डेबिट में जोड़ो, कैश का डेबिट में जोड़ो फटाक से, कितना हो जाएगा देखो 2,800, 1,000 और कितना हो जाएगा 11,800, 11,000। क्रेडिट में क्या दिया हुआ है देखो देखो, 2,000 और 6,000, 8,000, 8,000 एक 9,000, 9,500, 9,500 माइनस कर दो, 11,800 माइनस 9,500, ठीक है। कैसे इसको करेंगे ध्यान रखना, कैसे इसको करेंगे ध्यान रखना, यहां तो फट से कर दिए, हम लोग कैसे किए, हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है। 11,800 है ना, माइनस कितना करना है हमको 9,500, तो हम 11,800 सोचेंगे ही नहीं, हम सोचेंगे 10,000 में से अगर गया, अगर 10,000 में से 9,500 गया तो कितना हो गया 500, और उसको 1,800 में जोड़ देंगे, कितना सो हो गया 2,300। हमको रखना कितना है 31 तारीख, सब ध्यान से देखना,
कितना रुपया रखना है हम लोग को? बाई बैलेंस CD 1000 रुपया रखना है ना, रख दिए 1000 रुपया रख दिए, बचे हुआ पैसा कहाँ चल जाएगा? बैंक में चला गया। बाई बाई कितना? 1300 और यहाँ बढ़ेगा भी तो। टू कैश 1300, जब यहां से तुम बैंक में भेजे तो बैंक में तो बढ़ना चाहिए, कॉन्ट्रा एंट्री तो होना चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री हो गया ना, 2300 होना चाहिए था समीर। 1200 रुपया चंदन हम क्या किए, 1300 रुपया क्या किए, बैंक में भेज दिए कॉन्ट्रा एंट्री मार के, और 1000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। काम करता है रोशनी, समझ में आया? अब क्या करेंगे, बैंक को क्लोज करेंगे। बैंक को क्लोज करेंगे 7000 और एक 8000, 7000 एक 8000 और 7000 15000 एक 16000। देखो 16000 डेबिट में हो रहा है, देखो देखो 16000 8000 हुआ। यहाँ पे इसके तीनों को जोड़ो, देखो 8000 हो गया, 8 16000 हो गया, नहीं हुआ? 16000 हुआ कि नहीं हुआ? 16000 हुआ, यहाँ भी ले देंगे 16000। क्रेडिट साइड में कितना दिया हुआ है? 1030, 1000 माइनस करो 15000, फिर 30 माइनस करो 14970 रुपया, 14970 रुपया स्वाहा। बन गया क्वेश्चन ना, एकदम सिंपल से। डॉट अभी लगा 12 मिनट पूरा, तुम लोगों को समझा के जो भी चीज के 12 मिनट लगा, क्योंकि 12 मिनट का रिकॉर्डिंग है तो 12 मिनट लगा क्वेश्चन करने में। आशा करते तुम लोग को भी एग्जाम में ये क्वेश्चन करने में 12 से 15 मिनट ही लगे, उससे कम ही लगे, ज्यादा ना लगे। याद रखना 12 से 15 मिनट ही लगे, उससे ज्यादा ना लगे, ये चीज इंश्योर करना तुम लोग सब। इसके बाद एक और एंट्री का मेरे पास डिमांड आया था, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। क्या बोलो? 5-6 मिनट में करने का, वो वाला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही उस हिसाब से होगा। चलो देखो आगे, एक क्वेश्चन नंबर 13 का क्वायरीज आया था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 13 था ना शायद प्रिंस? कितना नंबर क्वेश्चन था? 15 था ना। क्वेश्चन नंबर 15 का एक चीज बोला है, रिसीव फ्रॉम टीके कुंडू कैश ₹1000 एंड चेक ऑफ ₹3000 बोथ डिपोजिटेड इनटू बैंक। इसका तुम दो चीज कर सकते हो, सुनना ध्यान से। दोनों चीज तुम्हारा बैंक में चल जा रहा है ना, तो एक साथ तुम 4000 एंट्री कर दो। बट अगर ऐसा कर दोगे तो चेक 3000 का गया, कैश 1000 का गया, ये तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तुम खाली क्या लिख दोगे? तुम क्या 4000 लिख दोगे, बैंक में लिख दोगे, बैंक बढ़ गया, ठीक है। बट वो चीज क्लैरिटी नहीं आया ना कि 1000 मेरा कैश था और 3000 चेक था, इसीलिए हम इसको अलग अलग करेंगे। हम क्या करेंगे, आप 1000 का जो चेक रिसीव कैश रिसीव कर रहे हो, पहले आप एंट्री क्या मारोगे, टू टीके कुंडू 1000 कैश में, फिर उससे चेक रिसीव करके बैंक में जमा कर दे रहे हो, बैंक में लिख दोगे 3000। मतलब पहला हम एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पे रफ में करके दिखा दे रहे हैं। पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में टू टीके कुंडू 1000 कैश में रिसीव हुआ है और 3000 चेक में रिसीव हुआ है, पहला काम है। अब ये दोनों चीजें बैंक में जमा कर रहे हैं, तो भाई तो मेरे बैंक में तो 3000 चला गया, अभी हमको क्या बैंक में करना है, खाली 1000 को ट्रांसफर करना है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक, सॉरी टू कैश, 1000 बैंक बढ़ गया, और यहाँ पे बाई बैंक, कैश में कितना होगा 1000। पहले कैश, ये क्या वो क्लैरिटी आ गया कि 1000 कैश आया, इसके बाद काउंटर एंट्री से बाहर गया। अदरवाइज तुम टिक्कू कुंडू बोल के 4000 भी लिख दोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। बट अगर तुम इसके बाद कभी जाओगे, मतलब जैसे 11 के बाद 12 में जाओगे, हर एक सम का क्लैरिटी चाहिए। खाली सम्स बता देना, खाली सम्स कर लेना नहीं होता है। कोई कोई सम्स ऐसा होता है कि जो तुमसे डिमांड क्या कर रहा है। आंसर तो तुम फाइनल अकाउंट में अगर तुम कोई एक एंट्री, अगर कोई एक एडजस्टमेंट मिस कर दोगे, फिर भी तुम्हारा बैलेंस शीट मिल जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट पता है, हम जो रिव्यू लेते हैं वो लोग से पूछते हैं, तो लोग बोलता है कि सर अगर बैलेंस शीट मिल गया तो मेरा आंसर सही है। बैलेंस शीट मिल गया तुम्हारा आंसर सही है ऐसा कहीं गारंटी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही है। बैलेंस शीट मिल जाने का मतलब कि तुम जितना एडजस्टमेंट लिए हो
वो सबको बराबर लिए हो, सही सही लिए हो। इसका भी पॉसिबिलिटी है। तुम सोचोगे नहीं मेरा बैलेंस शीट मिल गया खाली काम खत्म, नहीं। और एग्जाम में भी क्वेश्चन को जब अटेंड करोगे, क्वेश्चन क्या तुमसे मांग रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारा, तुम समझ लो वार्म अप मैच है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम अपना स्किल्स को देखोगे। क्योंकि देखो 5 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक तो फाइनल अकाउंट कंफर्म है और एक तो एनटीओ कंफर्म है, ठीक है। बचा हुआ 2 में से हमको लगता है एक डेप्रिसिएशन दे देगा, एक कैश बुक बीआरएस में और में देगा, काम खत्म। अब क्या बच गया, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा 4, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा 4। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसता है। वो 2 नंबर क्वेश्चन क्या देगा पता है, एक ठो या 2 ठो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे देगा, सिर्फ 2 ठो दे देगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस 2 ठो दे देगा, बीआरएस 2 ठो दे देगा खाली। तो क्या करेगा, या फिर तुमसे क्या पूछेगा पता है, एक एडजस्टमेंट दे दिया, फाइनल एडजस्टमेंट दे दिया, बोलेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बताओ। उस 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर तुम चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा। चलो कैश बुक में और कोई क्वेश्चन किसी को, कैश बुक में और कोई क्वेश्चन किसी को नहीं, तो पक्का। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 46। अरे इसका वीडियो मिल जाएगा तुमको, उसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। अरे 15 नंबर नहीं, 15 नंबर नहीं, हम करवाए हैं 19 नंबर। चलो 15 बता देते, चलो देखो याद दो। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सुटेबल कैश बुक एंड फाइंड आउट द कैश एंड बैंक बैलेंस। दिया हुआ है 24 जैन 1, कैश इन हैंड 2100, कैश एट बैंक 5850, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक हम लोग को बनाना है, क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर कैश बैंक, हो गया। स्टार्ट करेंगे 2024 से, 2024 जैन 1, दिया हुआ है टू बैलेंस, बीडी 2100 और 5850। फिर दिया हुआ है 5 तारीख को, क्या दिया हुआ है देखो, टू सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश में आप सामान को बेचे, तो क्या हो गया, टू कैश, तो ये टू सेल्स, कैश सेल्स बोला है ना 7600। आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। क्या बोला है ये, बोला है रिसीव फ्रॉम टीके कुंडू कैश ₹1000 एंड चेक ऑफ ₹3000 बोथ डिपोजिट इनटू बैंक। आप टीके कुंडू से 1000 रुपया कैश रिसीव कर रहे हो, 3000 रुपया चेक रिसीव कर रहे हो, दोनों को आप बैंक में जमा कर दे रहे हो। बट तो सर क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज, हम 4000 रुपया बैंक में दिखा दीजिए, काम खत्म। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं मारेंगे, हम पहले दिखाएंगे कि कैसे रिसीव किए। क्या दिखाएंगे, देखो ध्यान देखो, डेट कितना दिया है, लिखेंगे 2, टीके कुंडू, हमको वो 1000 रुपया कैश दे रहा है, 3000 रुपया बैंक दे रहा है, डायरेक्ट चेक जमा कर दिया ना। अब क्या करेंगे, 1000 रुपया बैंक में जाकर जमा करेंगे। पहले कैश दिया, चेक दिया, चेक चला गया बैंक में, अब ये कैश भी जाएगा। हाँ, पहले आप बैंक में 3000 रुपया चेक जमा कर दिए हो, अब मेरे पास कितना है, 1000 रुपया क्या है, कैश है, उसको बैंक में जमा करना है, उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री।
टू कैश। यहां पे 8 तारीख क्या हो जाएगा? बाई बैंक 1000 हो गया। आगे बोले, इसके बाद 15 तारीख पेड निर्मला बाई चेक। 15 तारीख बाई निर्मला कितना रुपया? पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। छब्बीस तारीख बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ई चार्जेस लिख दे रहे हम लोग शॉर्टकट में। ई चार्जेस कितना रुपया बैंक में दे रहा है? देखो कितना, 620। नेक्स्ट क्या बोला है? बैंक क्रेडिटेड फॉर बैंक इंटरेस्ट 120। बैंक क्रेडिटेड फॉर बैंक इंटरेस्ट मतलब मेरा बैंक बढ़ जा रहा है, क्या लिखेंगे? टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक में लिखेंगे कितना रुपया? 120 रुपया। और बैंक चार्जेस कितना हो रहा है? बाई बैंक चार्जेस कितना रुपया? कोई डाउट? सो क्लोज कर देंगे। कैश में जोड़ देंगे। कैश में कितना हो गया देखो तो, 10,700। यहां भी 10,700। ठीक है, माइनस कर देंगे। 10,700 में से माइनस हो जाएगा 8,300। 10,700 माइनस 8,300 कितना आ गया? 2,400। यहां लिख देंगे बाई बैलेंस 2,400। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे आप फिर से। 5,000 और 3 8,000, एक 9,000। 9,850 माइनस 120, अच्छा प्लस 120 कितना हो जाएगा? कितना आ गया? 9,970 लिख देंगे। 9,970 9,970 आंसर आया। वही जो आप एक 2,000 प्लस 650 प्लस 30, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2,650। यहां आ गया 20, आया ना? 3 7 कितना आ गया? 7,320। क्लियर है? क्या? चलो डेप्रिसिएशन हम लोग करेंगे स्टेट पेपर का। डेप्रिसिएशन का बहुत जिनका सेल्स से रिलेटेड इशू था, ठीक है, एग्जाम में जाने के पहले ये वाला वीडियो देख के जाना। अभी से जो वीडियो हम लोग रेडी करेंगे ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ही है, तो जो भी एग्जाम जाने के पहले ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि एक तो कैश बुक का बहुत 2-3 को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं डेप्रिसिएशन। एसएलएम मेथड तुम लोग से हो जाएगा हमको लगता है। हाँ, एसएलएम मेथड में कोई इशू नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 315 सेट पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अमूल एंड कंपनी परचेज, देखो लिखो अमूल एंड कंपनी परचेज द मशीनरी रुपीज 1 लाख। पढ़े हम? अमूल एंड कंपनी नहीं पढ़े? मिला
सेट पेपर 3 क्या दिया हुआ है देखो, अमूल एंड कंपनी परचेस अ मशीनरी फॉर ₹1,00,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020. अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेस ऑन 1 दिसंबर 2021. ऑन 31 मार्च 2023 द मशीन परचेस इन 2020 was sold at a loss of 10,000. The company charged depreciation at the rate 50% by written down value method. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है. यहां पे इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग निकाल रहे थे कि सर कैसे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस होगा. यहां तो प्रॉफिट एंड लॉस दे ही दिया है. तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है कितना में सेल हुआ. क्योंकि अगर तुमको पता नहीं रहा कितना में सेल हुआ तो बाई बैंक लिखेगा क्या. पहले हमको बाई बैंक पता रहता था कि कितना में सेल हुआ तो हम लोग लॉस निकाल देते. अभी लॉस बोल दिया है तो क्या निकालेंगे, बाई बैंक. कितना बैंक में कितना मेरे पास बैंक आ रहा है सेल करने से, सर कैसे निकालेंगे. लॉस हुआ है 10,000 हुआ है ना. अच्छा, अगर हम मशीन का वैल्यू निकाल लिए तो क्या, अगर हम बोलेंगे मशीन का वैल्यू 50,000 है, तुम 10,000 लॉस में बेचा, तुम्हारे पास बैंक कितना है, कितना 40,000 है ना, तो 40,000 निकालेंगे. तो उसके पहले हम लोग पहले दो साल का एंट्री पहले मार देते हैं हम लोग. स्टेट पेपर कितना का ये, स्टेट पेपर 3 का बी. चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ते रहो तुम लोग. डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डॉट मशीनरी अकाउंट. अमल एंड कंपनी परचेस मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2020. ठीक है, साल का एंड कहां पे हो रहा है, 31 मार्च. ये चीज ध्यान रखो. जैसे 31 मार्च दिमाग तुम्हारा ध्यान में आया तो पहला हो जाएगा 2020, 1/4/2020 से स्टार्ट है ना कहानी. 1/4 स्टार्ट करेंगे टू बैंक. परचेस हुआ है ना करण, ठीक है, कितना रुपया, नेक्स्ट. और तो कुछ इस साल परचेस नहीं हुआ है, इसको करेंगे क्लोज. दो 2021 आ जाएगा ना, साल तो खत्म हो गया. 31/3 क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस. हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है. तो चलो ध्यान दो. अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 1,00,000 का मशीन मेरे पास आया है इंटू 15%. हेलो, इंटू कितना 6/12. 6/12 क्यों हुआ, अक्टूबर में आया था, नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर एक था ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6/12 कितना हो जाएगा, 7,500 हुआ ना. कैसे 10,000, 1,00,000 का 15%, 15,000, 15,000 का 6/12 मतलब आधा कर देंगे 7,500. यहाँ और ले लेंगे 1,00,000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना हो जाएगा 92500. काम खत्म. अभी इधर आ जाएगा 2021, 1/4
टू बैलेंस कितना रुपया हुआ 92500। इस साल भी हम कुछ परचेज किए हैं ना, कितना का परचेज किए थोड़ा बताओ। कब परचेज किए 1 दिसंबर, ठीक है 1/12 टू बैंक कितना का परचेज किए 20,000। किसी को कोई डाउट? इस साल को अब क्या करेंगे क्लोज 2022 31/3 बाई डिप्रिसिएशन। क्या हुआ अंशु, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बोलो। यहाँ पे लिख दिए जो बैलेंस यहाँ पे था, इसके बाद एक और मशीन परचेज किए 2,20,000 का, उसको लिख दिए बाई डिप्रिसिएशन। बाई डिप्रिसिएशन कैसे लेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 15%, एक तो का निकाल दिए 15% प्लस 20,000 का 15%। इसको वर्किंग में निकालते, ठीक है इसको पूरा वर्किंग में निकालते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो इस सेंटर में होगा। नया वाला तो अभी कुछ एंट्री नहीं हुआ है, पुराना वाला ये पुराना वाला भेज रहे तो ठीक है। तो पुराना वाला में एंट्री मारना, नया वाला में चल जाएगा बाद में, थोड़ा देर में मार जाएगा। तो देखो तो डेप्रिसिएशन 4 2021-22 92500 इंटू 15% इंटू 12/12 क्योंकि पूरा साल चला। 12/12 मतलब नहीं लिखो एक ही बात है ना, थोड़ा सा लिख दिया तो पूरा लिख दिया, मिटाने का मन नहीं किया। प्लस 20,000 इंटू 15% इंटू कितना दिन बाद, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4/12। चलो कितना आया करो, 10% निकालो 9250, फिर 9250 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 4625। कितना 4625, दोनों को जोड़ दो 13,875। वहां कितना हो जाएगा 20,000 का 15% 3,000, 3,000 का 4/12 3,000 का 4/12 मतलब 1/3 कितना हो गया 1,000। 1,000 होगा ना, कितना हो जाएगा 14,875। ये आ गया यहाँ पे 14,875, जोड़ दूंगा यहाँ पे 1,12,500, यहाँ भी 1,12,500 माइनस कर देंगे हम लोग 1,12,500 माइनस 14,800 कितना आ गया 97625। यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस CD 97625, यही वाला अमाउंट इधर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2,000, कितना हो गया, अच्छा इसी साल सेल हुआ है क्या, अब इस साल सेल हुआ ना, नेक्स्ट ईयर सेल हुआ। अच्छा 21 20 21 22 21 22 22 23 अभी आ गया 22। हाँ इस साल सेल हुआ है 2022
14 टू बैलेंस बीडी कितना रुपया है 97625। क्या इस साल कुछ और परचेस हुआ है क्या? इस साल कुछ और परचेस हुआ है? इस साल कुछ और परचेस नहीं हुआ है, उल्टा सेल हुआ है। कौन सा सेल हुआ है? ऑन पहला मशीन को आप सेल कर दियो, 10,000 लॉस में सेल किए हो, ठीक है। और तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा यहाँ पे कितना मशीन है? 2 मशीन है। सब यहाँ आप बोर्ड पे दे देना, मेन चीज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है? कितना में सेल हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 3 चीज निकालना है। और बाकी 20,000 पे तो चलते रहेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई डाउट नहीं है। अभी क्या करेंगे, जो मशीन सेल हो गया, कौन सा मशीन सेल हुआ? जो हम 1 लाख का खरीदे थे, वो 1 लाख वाला मशीन कितना में सेल हुआ? 10,000 लॉस में सेल हुआ है। तो कब सेल हुआ है देख लो भाई, 2023 में, मतलब सिर्फ साल के एंड में सेल हुआ है। साल के कहां सेल हुआ है? एंड में सेल हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2023 31/3 लिखेंगे बाई बैंक। अभी हमको पता ही नहीं है, पता है क्या? बाई डेप्रिसिएशन, अभी हमको पता है क्या? बाई पीएल अकाउंट, पता है क्या? हाँ सर पता है, 10,000 लॉस में सेल कर हमको पता है। हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले ओरिजिनल वैल्यू निकालो, ओरिजिनल वैल्यू निकालो। ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेगा देखो, देखो वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। आप 1 लाख का मशीन खरीदे थे, ना 1 लाख का मशीन, माइनस पहला साल उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 7,500। उसका नेक्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 13,875। पहला साल 1 लाख का मशीन था, फिर उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 7,500। उसके नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 13,875। अब जितना भी वैल्यू ऑफ मशीन बचा होगा उस पर और 15% लगेगा, क्योंकि 1 साल में तो चला। माइनस, अच्छा रुक जाओ पहले इसमें ना, -15% डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब किसका 15%? जो यहाँ पे आएगा उसका फिर 15% माइनस करेंगे इसको। लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर पे तो कर नहीं रहे हो, तो इसको कैसे लिखोगे? कितना माइनस करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन वो थोड़ा लेंदी सम से, ठीक है, बट ये क्वेश्चन करके जाने वाला सम से। डेप्रिसिएशन फॉर 2023 कितना होगा देखो, 1 लाख माइनस 7,500 माइनस 13,875 जो आएगा मेरे क्वेश्चन में इंटू 15%। देखो कितना होगा, माइनस करो पहले फटक से। 1 लाख 7,500 माइनस और 13,875 माइनस में कितना आ गया? एक तो प्लस एक तो माइनस हो गया, कितना आ गया देखो 7,8,625, ठीक है, इंटू 15%। इंटू 15/100, कितना है आंसर देखो, 15% निकालो।
कितना? 11,793.75। 11,300 सही है। सही है ना? 75 आया तो 4 कर दे रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन आ गया, इसको ही माइनस कर देंगे 11,794। ठीक है, अब माइनस कर देंगे सबको जितना आ रहा है। कितना माइनस करेंगे? 7,8,625 माइनस 625 माइनस 11,794 कितना आ गया? 6,6,831। इतना का वैल्यू ऑफ मशीन था। तुम कितना लॉस में बेचे हो? 10,000 में बेचे हो, मतलब कितना बेचोगे? 56,831। यहाँ लिख देंगे 56,831। डिप्रेशन कितना हो गया देखो? 11,794 11,794 काम खत्म। और एक क्या हो जाएगा लास्ट? रोशनी देखो लास्ट क्या काम है। लास्ट इस पे डिप्रेशन लगाएंगे। एक मशीन तो चला गया, एक मशीन जो बच गया, कौन सा मशीन बच गया? 20,000 वाला मशीन बचा। लास्ट ईयर उस पर कितना डिप्रेशन लगा था? 1,000। मतलब 20,000 में से 1,000 चला गया, 19,000। 19,000 का निकाल देंगे 15%, जितना आ जाएगा लिख दो 19,000 का। कितना आया? अब 19,000 माइनस 2,850 कितना होगा? 16,150। ये हो गया बाई बैलेंस शीट 16,150। यहाँ पे 97,625 97,625 क्या हुआ? डिप्रेशन आ गया 2,850। ऊपर में कौन सा? कहाँ लिखना था? रुक जाओ, ये वाला ना, ये वाला, ये जो मशीन सेल हुआ उसका डिप्रेशन, क्योंकि मशीन 1 साल चल के सेल हुआ ना। और ये किस पे हो गया? जो बच गया। तुम लोग इसको जोड़ के भी लिख सकते हो या अलग अलग लिख सकते हो। हम अलग अलग लिखा थे क्यों? सेल वाला का पूरा कहानी अलग और जो सामान बच गया उसका अलग हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करो तुम लोग, अभी सब बनाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेट पेपर 4 का 2 का बी। डेप्रिसिएशन बात कम, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, पहले हम लोग चेक बॉक्स बना लेते हैं। चेक बॉक्स बहुत सिंपल है। तो जी चैट में मैं बता दूं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है, कोई टाइप का इशू नहीं है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे डेप्रिसिएशन का। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 41। हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी चीज बोल रहा है, तुम लोग बुक मत देखो, क्वेश्चन में जो भी चीज बोल रहा है हम लोग उसको एज इट इज लिख रहे हैं। पहले आप देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2021, ऑन 1 जनवरी 2022 बासक एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 लाख। चलो डेट लिख देंगे 1 जनवरी 2022। एक मशीन हम परचेज कर रहे हैं
सर कितना में परचेस कर रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख में परचेस कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है? होना भी नहीं चाहिए, इजी चीज है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट परचेस अनदर मशीन फॉर ₹60,000 ऑन 1 जून 2022। 1 जून है ना, हाँ, जून 2022 एक और मशीन परचेस कर रहे हैं, कितना का? 60,000। 60,000। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन? लिखा बोला है ऑन 1 मार्च 2023, ऑन 1 मार्च 2023 द फर्म सोल्ड द सेकेंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जून 2022 फॉर ₹50,000। ये जो सेकेंड मशीन हम खरीदे ना, ये मशीन को हम बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, कितना में? 50,000 में। ठीक है। उसके बाद बोला एंड ब्रॉट अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग, सेम डेट में एक और मशीन हम परचेस कर ले रहे हैं। कितने रुपए परचेस कर रहे हैं? 54,000। काफी ज्यादा घुमा दिया है। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना % करने बोला है? 20% ऑन WDV मेथड। ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ऑन 1 जनवरी 2022 एक मशीन हम परचेस कर रहे हैं 1 लाख का। ऑन 1 जून 2022 एक और मशीन हम परचेस कर रहे हैं 60,000 का। ऑन 1 मार्च 2023 जो हम फर्स्ट मशीन खरीदे थे ना, उसको नहीं, जो सेकंड मशीन खरीदे थे उसको बेच दे रहे, मतलब 60,000 वाला मशीन को बेच दे रहे, कितना में? 50,000 में। तुम लोग को देख के लगेगा कि सर यहाँ पे तो 10,000 का लॉस हो रहा है, बस 10,000 का लॉस नहीं हो रहा क्योंकि मशीन थोड़ा सा चल के सेल हुआ है। तो पहले हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। उसी दिन, जिस दिन 1 मार्च 2023 को हम दूसरा मशीन को सेल कर रहे हैं, एक और मशीन खरीद रहे हैं, कितना में? 54,000 में। सारा मशीन के ऊपर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 20% चार्ज होगा। साल जो खत्म होता है वो साल खत्म होगा इसका 31/12। कब खत्म होगा? 31/12। क्लियर? हम लोग को 2 साल का अकाउंट बनाना है, जिसे लिखा हुआ है सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर 2022 एंड 2023। किसी को डाउट है? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन देखो, घुमाया नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। डेप्रिसिएशन में तुमको बस खाली ना ये चीज ध्यान रखना है कि जो मशीन हम सेल कर रहे हैं वो मशीन का वैल्यू उस दिन में कितना है। अगर ये निकालने में तुम लोग एक्सपर्ट हो गए, डेप्रिसिएशन तुमको कोई हिला नहीं सकता है। क्या बोले हम? जो मशीन तुमको सेल हुआ है, जो मशीन तुम्हारा सेल हुआ है, वो मशीन का वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पे कब होगा, मतलब उस दिन, जिस दिन सेल हुआ उस दिन क्या होगा। देखो क्या हो जाएगा तब। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग परचेस किए, कब परचेस किए? 2022 1 जन टू बैंक, कितना? 1 लाख। काम खत्म। इस साल और कुछ परचेस हुआ है क्या सर? हाँ सर, एक और मशीन परचेस हुआ है 1 जून टू बैंक, कितना में? 60,000। बोलो ये साल में और कुछ नहीं हुआ ना? इस साल में बस इतना इवेंट था। अब क्या करेंगे? ये साल खत्म होगा, वही 2022 31/12 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई बैलेंस, CD। काम खत्म। नेक्स्ट क्या करेंगे? देखो,
डिप्रिसिएशन हम जाकर निकालेंगे अलग से, वर्किंग नोट 1। मेरे पास डिप्रिसिएशन फॉर 2022 ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि आप पहले 1 लाख का मशीन खरीदे, उसके ऊपर 20,000 का 20% का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्या वो कब खरीदा गया? 1 जनवरी को, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर, मतलब पूरा का पूरा साल में डिप्रिसिएशन लग जाएगा। प्लस एक और मशीन हम लोग खरीदे, कितना में खरीदे? 60,000 में खरीदे, तो 60,000 इंटू 20%। अब ये कितना महीना चलेगा? जून में खरीदा गया था तो जून चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना महीना चला? 7 महीना चला, मतलब 7/12 हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 7/12 हो गया, लिख देंगे यहाँ पे इंटू 17/12, 7/12। क्लियर ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20,000 आ गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 7,000 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? कर देते हैं इसको हम लोग। पहले 60,000 का 20% निकाल देंगे, 12,000 इंटू 7/12, एक बार में 1,000 बार में, इसीलिए कितना हो गया यहाँ पे? 7,000, 27,000 डिप्रिसिएशन आ गया। फर्स्ट ईयर लिख देंगे हम लोग 27,000। तो अगले ईयर, इस साल थोड़ी कुछ हुआ। अभी क्या करेंगे? बचा हुआ बैलेंस बीडी सीडी हो जाएगा 1,60,000, यहाँ भी 1,60,000, यहाँ हो जाएगा 1,33,000। नेक्स्ट ईयर आ गया 2023, फर्स्ट जैन टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 133,000। ठीक है, 133। अच्छा, इसका काम खत्म हो गया सर, इसका काम खत्म हो गया। अब 2023 में आप 1 मार्च को मशीन को सेल कर रहे हो और उसी दिन एक मशीन परचेस भी कर रहे हो, तो पहले परचेस का एंट्री मार दो 1 मार्च, 1 मार्च टू बैंक 54,000 2023। ठीक है, अब उसी दिन को आप सेल कर रहे हो, 1 मार्च को ही आप सेल कर रहे हो, तो 1 मार्च को जब सेल कर रहे हो तो आपको 2 चीज निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2, क्या निकालेंगे हम लोग? वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हम लोग को 2 चीज निकालना पड़ेगा। एक निकालते हैं पीएल ऑन सेल, पीएल ऑन सेल, और दूसरा क्या निकालते हैं? पीएल ऑन सेल। ठीक है, पीएल ऑन सेल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे यहाँ सेल्स प्रोसीड, सेल्स प्रोसीड कितना में सेल हुआ है? 50,000 में सेल हुआ है, लेस वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन हमको मालूम है, कौन सा? दूसरा मशीन है ना, सेकेंड मशीन है ना, तो क्या करेंगे? देखो निकालेंगे वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ, देखो हम कैसे निकालते हैं इसको, सब ध्यान से देखना। मशीन जब आया था तो कितना रुपए का था? देखो मशीन जब आया था तो 60,000 का था, ले देंगे 60,000 माइनस लास्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन लगा? 7,000 लगा था ना। यहाँ पे इसको जो सॉल्व किए थे हम लोग, कितना 7,000 आया था ना, तो 7,000 प्लस माइनस कर देंगे। और इस साल भी तो चला, कितना दिन चला? 60,000 60,000 माइनस 7,000 इंटू 20% इंटू 2/12। अब ठीक है,
मतलब ये जो हम लोग इतना लिखे, इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट 53,000 लिख सकते हैं, 53,000, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है, जितना वैल्यू घटने के बाद आ रहा है उसको लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 53,000। अब 53,000 का 20% निकालो, 10,600 का 2/12 करो, 10,600 इंटू 2/12 कितना आ गया? 1766। कितना आ गया? 1766। तो यहां पे आ गया 60,000 माइनस 7,000 माइनस 1767 कितना होगा? 53,000 माइनस 1767 51,233 आ गया ना? 51,233, ये क्या आ गया मेरा मशीन का वैल्यू? यहां लिख देंगे 51,233। लॉस कितना हो गया? 1223 लॉस ऑन सेल। अब ये तीनों चीज यहां छाप देंगे, ये तीनों चीज यहां छाप देंगे। बाई बैंक कितना में सेल हुआ? 50,000 सेल हुआ। बाई डेप्रिसिएशन कितना उस पर डेप्रिसिएशन लगा? 1767 लगा ना इतना। बाई लॉस ऑन सेल 1233। काम खत्म। अब ये साल एंड होगा मेरा 31/12, लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन निकालो, वर्किंग नोट 3। बाई डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? एक मेरे पास मशीन चला गया, मेरे पास कौन सा मशीन है उदित? 1 लाख वाला। एक है 1 लाख वाला मशीन, एक है 54,000 वाला मशीन, दो मशीन है। 1 लाख वाला मशीन में लास्ट ईयर में कितना चार्ज हो गया था? 20,000। तो कितना हो जाएगा? देखो 1 लाख डेप्रिसिएशन फॉर 2023 कितना होगा? 1 लाख माइनस 20,000 हो गया, कितना हो गया? 80,000 इंटू 20%, क्योंकि पूरा साल चला, प्लस 54,000 का जो था इंटू 20% इंटू 10/12, क्योंकि 10 महीने चला ना। कब आया? मार्च में आया, एक मास है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा साल चला। चलो देखो 16,000, वहां कितना हो जाएगा? 10,800 इंटू 10/12 कितना आ गया? प्लस 9,000। तो नेट डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 25,000। हाँ, अब इसको क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे 25,000। जो बच गया उसको ट्रांसफर कर दो, डेबिट में जोड़ो। 1,33,000 प्लस 54,000 187 यहाँ कितना हो जाएगा? देखो सबको जोड़ देंगे, 50,000 और यहाँ पे यहाँ का दो 53,000 और यहाँ पे 53,000 प्लस 25,000 कितना होगा? 78,000 माइनस कर देंगे इसको 1
18700 माइनस 78000 कितना आ गया बाई बैलेंस 1,09,000 हो गया काम खत्म। एक लाख 9,000 आया आ गया ना, छोड़ बच गए हम। 44 क्वेश्चन नंबर देखो,